गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो भी बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो दोस्तों ज़रूर एंड तक देखिएगा। और हमारा वीडियो कैसा लगा, सबसे अच्छी कौन सी हमारी टिप्स लगी और हम कहाँ से देख रहे हैं, किस क्षेत्र से, किस गांव से, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे नए हैं चैनल में तो हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली टिप्स की तरफ। क्या होता है दोस्तों, हर घर में एक ना एक कोई ना कोई इस चश्मे का यूज जरूर करता है। जब यूज करते हैं तो हमारे ये चश्मे बहुत गंदे हो जाते हैं, हमें इन्हें क्लीन करना पड़ता है। तो दोस्तों चलते हैं नई टिप से है, जो हमें लेना है एक वैसलीन। थोड़ी सी लेना है, बिल्कुल थोड़ी सी ले लेना है। और हमें क्या करना है, इस तरीके से हमने जो शीशे है उसमें हमें इस तरीके से मसल देना है। इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से हमें मलना है। और ये थोड़ा सा कोई सा हमें कॉटन का कपड़ा लेना है, या हमारे पास रुई हो तो उससे हम इस तरीके से इसे साफ कर देंगे। तो हमारा जो चश्मा है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से क्लीन होगा। और हमें कोई इसमें कठिन काम भी नहीं है, जो हमारे घर में ये हर घर में अवेलेबल होती है। और हमारा बहुत अच्छे से चश्मा एक साफ हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने चश्मे को घर में साफ कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अगली टिप्स की तरफ। क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से जो हमारी किचन में एक दो हम इस तरीके से रूमाल ज़रूर रखते हैं, क्योंकि इस तरीके से हमें कुछ ना कुछ काम, कहीं हैंड पोंछना पड़ता है, कहीं कुछ तो हमें ये अवेलेबल रखना ही पड़ता है। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम किस तरीके से रखें जो हमारा काम आसान हो जाए, हमें दिक्कत ना हो। तो चलते हैं दोस्तों, कभी कभी क्या करते हैं, हम कहीं उठा के गैस के ऊपर रख देते हैं, या कहीं खूंटी में टांग देते हैं, यूं पुड़िया के रख देते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, इस तरीके से हमें लेना है अपना रुमाल। इस तरीके से हमें इसे शेप दे देना है। एक लेना है हमें इस तरीके से मेटल वाली चूड़ी, और इसे हम इस तरीके से आलपीन में लगा देंगे। तो दोस्तों बहुत अच्छे से हमारी ये एक हैंक बन के बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों इसे हम कहीं भी टांग सकते हैं, हमें तो ज़रूरत किचन में पड़ती है और बाथरूम में भी पड़ती है। तो इस तरीके से हम अपने किचन में भी टांग सकते हैं, बाथरूम में भी टांग से अच्छे से अपने हैंड पोंछ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप रखेंगे तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, और हमारा एक जगह मिल भी जाएगा। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से अपनी हैंकी का बहुत अच्छा सा शेप दे सकते हैं, और इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जरूर बताइए कि आप किस तरीके से अपने हैंग का यूज करते हैं। तो अगला टिप्स है दोस्तों हमारा, इस तरीके से जो हमारे जूते होते हैं उसके अंदर का जो जो कपड़ा होता है वो गुम हो जाता है या फट जाता है। तो हमारा जो बच्चे जूते पहनते हैं उनको ये बहुत घुसने लगता है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें लेना है एक जुराब। इस तरीके से लेना है, इसी का जूते के साइज का लेना, और इस तरीके से हम अंदर रख देंगे। तो जो हमारे बच्चे जूते पहनते हैं तो उनको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और गुचेगा भी नहीं, बहुत अच्छे से हमारे जूते में सेफ हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों जब हमारे जे अंदर जो रखा जाता है सॉक्स, वो अगर खो जाए तो इस तरीके से एक बार जुराब को ज़रूर रखिएगा। अब दोस्तों हम बताते हैं कि हम जैसे हम अपने जूतों में किस तरीके से ये फीते डाल सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों, इस तरीके से हम अपने सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है कि अपने जूतों में हम इस तरीके से फीता डाल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत आसान तरीका है, अपने जूतों में हम बहुत तरीके से जूतों में फीता डाल सकते हैं। तो एक तो दोस्तों पहला ये मेरा इस तरीके से हमने डाला है, अब हम दूसरा फीता डाल के बताएंगे दूसरे तरीके से। तो दोस्तों देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सिंपल। अगर आपको और सी कोई डिजाइन चाहिए अलग अलग से तो हमें कमेंट भी ज़रूर बताइएगा। अब हमें क्या करना है, ये मैंने बिल्कुल सिंपल पोया था, अब इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे। ये इसमें हम एक के ऊपर एक चढ़ा देंगे। तो बिल्कुल सरल है दोस्तों, बिल्कुल सरल से हम बिल्कुल आसानी से आँख बंद करके अपने जूते में फीते डाल सकते। बहुत हमने देखा है लोगों को जूता में फीता डालना नहीं आता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने जूते में फीते बहुत आसानी से डाल सकते हैं। तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी डिज़ाइन अच्छी लगी। अगर आपको और अच्छे से मतलब जूते में फीता डालना है तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने जूते में बहुत आसानी से अलग अलग तरीके से अपने फीते डाल सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी अगली टिप्स की तरफ।
क्या होता है दोस्तों, इस तरीके से हम कहीं जाते हैं तो अपना एक बाटल में पानी लेके ज़रूर जाते हैं। कहीं जाते हैं घर से जब बाहर निकलते हैं तो हम बैग में एक बाटल पानी लेके ज़रूर जाते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है हम अपनी बाटल डाल देते हैं, तो ये इस तरीके से हम डालते हैं तो हमारी बाटल कभी-कभी जो ढक्कन होता है वो ढीला होता है, तो पानी भी फैल सकता है, हमारा भारी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें लेना आलपिन और एक लेना है रबड़। इस तरीके से रबड़ लेना है। तो हमने दोस्तों 2 ले ली है क्योंकि मेरी ये पतली है। इस तरीके से हमें इसमें पो देना है। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, इस तरीके से हमारी बहुत काम की चीज़, इसमें हमारे हज़ारों लाखों का नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम पो देंगे। अब हमारी जो बाटल है ना इधर होगी ना उधर होगी, ना लेटेगी ना पोटेगी, एकदम खड़ी रहेगी। और इस तरीके से हम अपने बैग को बंद कर देंगे। कहीं भी रख देंगे तो हमारा जो पानी है नहीं फैलेगा, क्योंकि वो हमारी बाटल खड़ी है। तो दोस्तों ये आइडिया आपको कैसा लगा? तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने छोटे-छोटे काम अपने छोटी-छोटी चीज़ों से आसान बना लेते। तो दोस्तों क्या होता है, अगला टिप्स देख लेते हैं। जब हम बाज़ार से ये सेफ्टी पिन लेके आते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से हमें ये मिलते हैं। इस तरीके से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, इन्हें इस तरीके से मिलते हैं। फिर हम जब कहीं साड़ी या सूट में कहीं हम लगाते हैं तो इन्हें पूरा इस तरीके से हमें खोलना पड़ता है। फिर एक-एक करके हमें कहीं छोटा निकालना है, कहीं बड़ा निकालना है। तो दोस्तों नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो चलते हैं, हम इसको अच्छे से एक रखने का तरीका बताते हैं। इस तरीके से दोस्तों हम रख देंगे इसको। एक चूड़ी लेंगे, मेडल की चूड़ी, और इस तरीके से हम एक-एक करके इसे पो देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमें पो लेना है। और कहीं हमें एक हैंगर में या जहाँ आपको सुविधा लगे वहाँ हम इसको टांग देंगे। और जब हमें चाहिए, जब हम एच लेंगे, अब हम हमें एक ही लेना है तो इस तरीके से हम लेंगे, जो हमें लेना है उस तरीके से हम ले लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने सेफ्टी पिन को कवर करेंगे तो हमें बहुत आसानी होगा। और कहीं जाएंगे फटाक से हम बेचेंगे, फटाक से अपने साड़ी में या सूट में लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने सेफ्टी पिन एक चूड़ी में ज़रूर पहना करके कहीं भी टांग सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटी-छोटी हमारी जो टिप्स हैं बहुत काम की है, और हमारे समय भी नहीं बर्बाद होगा, और हमारी ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगली टिप्स की तरफ। क्या होता है दोस्तों, जब हम कहीं जाते हैं पार्टी या फंक्शन या कहीं हमें सफ़र में जाना है, चूड़ी लेके जाना है अपने मैचिंग की, सूट की या लहंगे की, साड़ी की, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें चूड़ियाँ लेकर के जाना पड़ता है। तो दोस्तों क्या करें, इस तरीके से लेना है हमें एक रिबन जिसे हम जूड़ा बोलते हैं, और इस तरीके से हम जूड़े के अंदर अपनी ये चूड़ियाँ रख लेंगे। इस तरीके से दोस्तों हम रख लेंगे तो हमारी ये चूड़ियाँ एक साथ तो मिलेंगी, और हमारा जो सेट है वो भी बर्बाद नहीं होगा। एक घंटों हम नहीं उलझेंगे, अपने सेट मिलाते रहेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे, और इस जूड़े में हम इस तरीके से सेव कर लेंगे। तो हमारी चूड़ियाँ भी एक साथ रहेंगी, हमारा सेट भी नहीं बर्बाद होगा, और हमारी चूड़ियाँ भी नहीं टूटेंगे। तो अपने बैग में इस तरीके से रख देंगे। जब हमें पहनना होगा, जब हमें यूज करना होगा दोस्तों, जब हम कर लेंगे। तो बहुत सरल आसान तरीका है। आपको कैसा लगा? तो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। अब दोस्तों देख लेते हैं, जो हमारी भारी भारी जो इस तरीके की साड़ी होती हैं, जो हम आलपिन इस तरीके से लगाते हैं, तो हमारा आलपिन में कहीं काई लगी होती है, कहीं थोड़ा सा नोक इसकी बेकार होती है। तो इस साड़ी में हम जब प्लेट मारते हैं तो हमारी इस साड़ी में नहीं जाता। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से लेना है। हमें दोस्तों ध्यान रखना है एक चीज़ का, हमें इस तरीके से छन्नी लेनी है, स्टील वाली, लोहे वाली छन्नी लेना है, और इस तरीके से हमें इसे थोड़ा सा रफ करना है। इस तरीके से जिस तरफ हमारी समझ में आए काई लगी है और हमारा मुथरा है आगे का पेन, तो इसी तरीके से हमें कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से 10-15 बार हमें रब करना है। तो हमारी बहुत अच्छे से ये तेज धार हो जाएगी, और हमारी जो काई लगी वगैरह वो भी छूट जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से एक बार अपनी छन्नी में ये सेफ्टी पिन ज़रूर घिसिएगा, और अब हमारी साड़ी में बड़े आराम से लग जाएंगे, और हमारी साड़ी का भी नुकसान नहीं होगा। अगर हमारी इसमें काई लगी है या मुथरी है तो इसमें धागा हमारा इचने लगता है। तो दोस्तों इस तरीके से छन्नी से बहुत अच्छे से हम अपनी सेफ्टी पिन को तेज़धार कर सकते हैं, और काई भी छूट जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने छोटे छोटे काम आसान बना लेते हैं, घर और किचन के काम बहुत आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कभी हमें प्लेट बनाना पड़ता है तो हम बहुत देर तक इसे इस तरीके से हम अपने बनाते हैं, और हमारी जो सेफ्टी पिन होता है इन प्लेटों में नहीं जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम अपने एक साथ इस आलपिन में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी साड़ी को बहुत अच्छे से पिन अप कर सकते हैं, और
भारी जो वर्क की साड़ी होती है उसमें भी हम बहुत आसानी से एक छन्नी के हेल्प से सेफ्टी पिन को तेज धार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपने जो सेफ्टी पिन है उसे इस छन्नी से बहुत तेज़ी से धार कर सकते हैं। कभी कभी हमारी सुई भी ऐसी हो जाती है कि मुथरी हो जाती, तो वो भी नहीं होती, तो छन्नी की हेल्प से हम अपनी सुई को बहुत तेज धार कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलेंगे अगले नए वीडियो में। तब तक लिए राधे राधे। तो